तो चलिए चौथा नंबर का सवाल, कुल मिला के 6 सवाल है। चौथा सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल कहता है पी क्यू समांतर एस टी है। ठीक है, और उसके बाद जो है पी क्यू आर, ये कोण जो है 110 डिग्री और आर एस टी कितना 130 डिग्री। तो कहता है ये कोण बराबर क्या होगा। ठीक, इस कोण को निकालना है। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसमें एक रचना करते हैं। क्या करेंगे, रचना हम इस तरह से खींचते हैं। ये हम रचना खींचिए, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हल करते हैं। क्या करेंगे, हल। ठीक ना, हल में सबसे पहले देंगे रचना। इसका कोई सा भी नाम रखते, ए बी नाम रख दीजिए। ठीक ना, रचना ए बी रेखा आर बिंदु से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचा जो पी क्यू समांतर ए आर बी एवं एस टी समांतर ए आर बी है। अब हल करते हैं। अब चूंकि अब देखिए ये दोनों क्या समांतर है, ये दोनों समांतर, इसमें तिर्यक रेखा, इसको हम अलग बना देते हैं। ये मान चलिए पी क्यू है, ये क्या मान चलिए ए है, और एक रेखा जो है ऐसे करके खींचा गया है। ठीक है, ये 110 डिग्री है। 110 डिग्री, ये समांतर है तो क्या होगा, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए ना। अगर ये समांतर इसको तिर्यक रेखा मान लेते हैं तो सिर्फ इसीलिए चूंकि लिखना है, चूंकि पी क्यू पैरेलल, ए आर लिख लेते हैं, तो ए बी तथा इसका तिर्यक रेखा क्यू आर होगा, तथा तिर्यक रेखा क्या क्यू आर है। इसीलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री यहाँ पे हो गया, प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए आर क्यूब इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, इसीलिए एंगल ए आर क्यूब इक्वल टू 70 डिग्री। समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरा में। इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इधर छोड़ दीजिए, एस टी समांतर ए बी हो गया। इसी प्रकार एस टी समांतर ए बी। अब इसके लिए तिर्यक रेखा एस आर हो गया, तथा तिर्यक रेखा क्या हो गया, एस आर। इसीलिए एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, टी एस आर बराबर 130 डिग्री है, प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री।
तो चलिए एंगल बी आर एस इजकल टू 180 माइनस 130 डिग्री, इसीलिए एंगल बी आर एस इजकल टू 50 डिग्री। 180 में 30 का 50 डिग्री, दूसरा समीकरण हो गया। अब लिखना है, अब ये तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो चलिए ए आर क्यू, अब एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस टी बी आर एस बी आर एस एंड प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि क्या ये रैखिक कोण है, रैखिक कोण है ना। तो चलिए 180 डिग्री होता है, तो ए आर क्यू कितना है, ए आर क्यू 70 डिग्री है। यहाँ देखिए ए आर क्यू कितना निकले था, 70 डिग्री, तो यहाँ से 70 डिग्री, ए आर क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस बी आर एस कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए एंगल क्यू आर एस प्लस 50 70 120 डिग्री, 50 और 70 कितना है 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ जो 50 और 70 और 50 डिग्री है, समीकरण 1 और 2 से लिख देना है, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो चलिए एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 और माइनस 120 डिग्री, इसीलिए एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। यही आंसर मांग रहा था, इसका मतलब क्यू आर एस कितना जो मांग रहा था ये 60 डिग्री। ये 60 डिग्री निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा इतना मेहनत करना पड़ा। चलिए अगला सवाल में